कल्पना करिए कि आप कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर खड़े हैं। धूल भरी हवा में तीरों की आवाज गूंज रही है और दूर तक फैली सेना की कतारें दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस पूरे माहौल के बीच एक रथ पर दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, अर्जुन और कृष्ण। अर्जुन का मन संशय से भरा है और कृष्ण उसे जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयां समझा रहे हैं। आज हम भगवद गीता के 6 अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहां कृष्ण अर्जुन को ध्यान और आत्मनियंत्रण का रहस्य बताने वाले हैं। इस अध्याय का नाम है आत्म संयम योग या ध्यान योग। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्य करता है, वही सच्चा सन्यासी है। ये बात सुनकर अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि सन्यास का मतलब तो सब कुछ छोड़ देना होता है। फिर कृष्ण क्यों कह रहे हैं कि कर्म करते रहना चाहिए? कृष्ण मुस्कुराते हुए समझाते हैं कि सच्चा सन्यास मन का होता है, शरीर का नहीं। आप जंगल में जाकर बैठ सकते हैं, लेकिन अगर मन में इच्छाओं का तूफान चल रहा है तो वो सन्यास नहीं है। और आप घर में रहकर भी अगर निष्काम भाव से काम करते हैं तो वही असली सन्यास है। ये बात सुनकर अर्जुन की आंखों में एक नई चमक आ जाती है। फिर कृष्ण एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। वे कहते हैं कि इंसान अपना सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। जब हम अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम अपने बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, लेकिन जब मन हमें कंट्रोल करने लगता है तो हम अपने ही वर्स्ट एनिमी बन जाते हैं। ये सुनकर अर्जुन को लगता है जैसे कृष्ण उसके दिल की बात कह रहे हैं। अब कृष्ण ध्यान की टेक्निक के बारे में बताना शुरू करते हैं। वे कहते हैं कि एक शांत जगह चुनो, जो ना तो बहुत ऊंची हो और ना ही बहुत नीची। वहां कुछ घास बिछाकर उसके ऊपर हिरन की खाल रखो और फिर एक साफ कपड़ा बिछाओ। इस सेटअप पर बैठकर अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आंखों को नाक की नोक पर फोकस करो। लेकिन यहाँ एक बात और है। कृष्ण कहते हैं कि ध्यान सिर्फ बैठकर करने वाली चीज नहीं है, ये तो पूरी लाइफस्टाइल है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, बहुत ज्यादा सोता है या बिल्कुल नहीं सोता, वो ध्यान में सफल नहीं हो सकता। बैलेंस बहुत जरूरी है। अर्जुन को लगता है कि ये सब तो बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है। आज के टाइम में भी यही बातें रेलिवेंट हैं। हम सब जानते हैं कि एक्सट्रीम लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं होती। कृष्ण कह रहे हैं कि मॉडरेट ईटिंग, मॉडरेट स्लीपिंग, मॉडरेट वर्किंग, यही सब ध्यान का फाउंडेशन है। फिर कृष्ण एक ब्यूटीफुल कंपैरिजन देते हैं। वे कहते हैं कि जिस तरह हवा ना चलने पर दीपक की लौ स्टेडी लेती है, उसी तरह कंट्रोल्ड माइंड वाले व्यक्ति का ध्यान स्टेडी रहता है। ये सुनकर अर्जुन को एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि ध्यान एक्चुअली क्या है। लेकिन अब अर्जुन का एक जेन्युइन डाउट है। वो कहता है कि कृष्ण, ये मन तो बहुत चंचल है, इसे कंट्रोल करना तो हवा को पकड़ने जैसा लगता है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे है? अर्जुन की ये बात सुनकर हम सभी को लगता है कि हाँ, यही तो हमारी भी प्रॉब्लम है। कृष्ण बहुत पेशेंस से जवाब देते हैं। वे कहते हैं कि हाँ अर्जुन, मन को कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। 2 चीजों से ये पॉसिबल है, अभ्यास और वैराग्य। रेगुलर प्रैक्टिस और डिटैचमेंट से धीरे धीरे मन को ट्रेन किया जा सकता है। यहाँ कृष्ण एक बहुत ही एनकरेजिंग बात कहते हैं। वे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ध्यान में पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाता तो भी उसकी मेहनत वेस्ट नहीं जाती। जो भी प्रोग्रेस होती है वो नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। ये सुनकर अर्जुन को बहुत रिलीफ मिलती है। कृष्ण आगे कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अच्छे परिवार में जन्म लेता है जहां उसे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है। वहां वो अपनी पिछली साधना को आगे बढ़ाता है और इवेंचुअली अपने गोल को अचीव करता है। अब कृष्ण एक बहुत ही प्रोफाउंड स्टेटमेंट देते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति योग में लगा हुआ है वो सिर्फ वेद पढ़ने वाले, यज्ञ करने वाले या दान देने वाले से भी ऊपर है, क्योंकि योगी डायरेक्टली अपनी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है। अंत में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सभी योगियों में से जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ मुझ में मन लगाकर मेरी भक्ति करता है वो सबसे श्रेष्ठ योगी है। ये सुनकर अर्जुन को समझ आ जाता है कि भक्ति और ध्यान दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इस पूरे अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन को प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी का रास्ता दिखाया है। ये कोई थ्योरेटिकल फिलॉसफी नहीं है, बल्कि डेली लाइफ में अप्लाई करने वाली विजडम है। आज भी जब हम स्ट्रेस में होते हैं, एंग्जाइटी फील करते हैं या लाइफ में बैलेंस नहीं बना पाते, तो यही टीचिंग्स हमारी हेल्प कर सकती हैं। कुरुक्षेत्र की उस धूल भरी जमीन पर युद्ध से पहले के उस तनावपूर्ण माहौल में कृष्ण ने अर्जुन को जो विजडम दी वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, क्योंकि इंसान का मन आज भी वैसा ही चंचल है और इनर पीस की तलाश आज भी उतनी ही जरूरी है।